स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और जैसा कि मैंने बताया था कि 14 जेपीएससी में मैं आपका हेल्प करने वाली हूँ। 14 जेपीएससी में मैं आपका हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है, झारखंड जीके को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट जो नए हैं या जो पुराने हैं जिनका सिलेक्शन पीटी में भी नहीं हुआ था और वो चाह रहे हैं कि 11 टू 13th जेपीएससी छूट गई, अब वो 14th जेपीएससी को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले तैयारी करने से सबसे पहले एक सीढ़ी जो आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे वो होता है सिलेबस को आपको बढ़िया से डिटेल में जानना होता है कि इसको कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं आप, तो आपको ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप कितना भी पढ़ते रहिएगा सब बेकार है, व्यर्थ है। तो उसका सब 3 सीढ़ी सिलेक्शन का आपका है, उसमें से सबसे निचली सीढ़ी हम चढ़ेंगे जो कि है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को हम पहले देखेंगे डिटेल में। आज मैं पेपर 1 का सिलेबस पूरा लेकर आई हूँ, उसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो आपको बताने का प्रयास रहेगा। और उसके बाद हम पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे पीटी का, ठीक है, पीटी का प्रिपरेशन करेंगे और फिर मेंस का प्रिपरेशन होगा, और उसके बाद ही आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सीढ़ी चढ़ना है। जब ये तीनों चढ़ जाइएगा तो फिर आपका एक हार्डल रहेगा इंटरव्यू का, और इंटरव्यू को भी आप जब क्रॉस कर लेते हैं तो आप एक अधिकारी बनकर निकलते हैं, ठीक है, आप एक अधिकारी बनकर निकलते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है जिसके लिए आपने मेहनत की होती है, ठीक है। तो बेसिकली पहले 3 सीढ़ियों को हम देखेंगे, उस इंटरव्यू को तो अभी बिल्कुल सोचना भी नहीं है। 3 सीढ़ी कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सिलेबस, पहली सीढ़ी है सिलेबस, दूसरी सीढ़ी है पीटी और तीसरी सीढ़ी है मेंस। ये हमारा 3 सीढ़ी है। इन 3 सीढ़ियों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके तैयारी करने का प्रयास करेंगे। तो सिलेबस को हम देखेंगे। सबसे पहले सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं 2025 में, ठीक है, 2025 में। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर तक में भी इसका पीटी लिया जाए और सितंबर अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन निकल जाए और नवंबर तक आपका पीटी ले लिया जाए। तो अगर नवंबर में पीटी लिया जाता है तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब पीटी ले लिया जाएगा तो 2-3 महीने में आपको बिना स्टेबल हुए 2-3 महीने के अंदर ही मेंस की भी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करें, झारखंड के अधिकारी बनने की प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तो वो लोग अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मंडे से क्लासेस मिलने लगेंगे। मैं कोई कोर्स नहीं लॉन्च कर रही, ठीक है, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, वो भी झारखंड जी के करंट अफेयर्स, जहाँ पे पीटी का बहुत बड़ा रोल है। पीटी में आपको झारखंड जी के 110 क्वेश्चंस मिलते हैं। आप अगर 90 भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम झारखंड जीके को टारगेट करेंगे, करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। और उससे पहले झारखंड जीके ही सिर्फ कर लेने से नहीं होता है, तो हम सिलेबस में झारखंड जीके और नेशनल जीके दोनों को देखेंगे। झारखंड जीके जीएस दोनों को देखना हमारा अधिकार है, हमारा फ़र्ज है, ठीक है, आपको बताना। जो फ्रेशर्स हैं उनको एटलीस्ट सिलेबस का तो नॉलेज हो, सिलेबस तो देखें सही से। तो इसीलिए मैंने सिलेबस का 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए। उसके बाद हम पीवाईक्यू को देखेंगे। पीवाईक्यू जो हर एक टॉपिक से आए हुए सवाल हैं उनको हम आपके समक्ष लाने का कोशिश करेंगे। तो सामान्य ज्ञान में आज हम पहला देखने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान हमारा पेपर 1 होता है। पेपर 1 इसमें कितने सवाल आते हैं? तो इसमें टोटल आपके 90 सवाल आते हैं और प्रत्येक सवाल आपका 2 नंबर कैरी करता है। तो आप 180 नंबर की तैयारी यहाँ पे कीजिएगा सामान्य ज्ञान में, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या रहता है वो हम डिटेल अभी बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे झारखंड जीके का टेंशन बिल्कुल भी आपको पीटी में ख़त्म करके दिया जाएगा, बिल्कुल भी ख़त्म करके दिया जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो डेली आएगी। और आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा वीडियो उसको लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान में पूछा क्या जाता है,
तो यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है हर एक सेक्शन को और नंबर वाइज, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बोल दिया कि भारतीय इतिहास आप पढ़ के आइएगा उसमें कितना क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। यहाँ पे बिल्कुल क्लासिफाई करके दिया गया है कि आप भारतीय इतिहास पढ़ कर आइए, आपको 15 सवाल यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो 15 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 15 सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास जो कि 5 सवाल के हैं। आधुनिक इतिहास वो भी 5 सवाल के हैं। 5 सवाल तीनों सेक्शन से डिवाइड कर दिया गया है। और इसके लिए आप अगर पीटी को टारगेट करके बुक्स देखना चाहते हैं, बुकलेट देखना चाहते हैं कि अगर मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की है तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। बस आप गाइडेंस, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ अपने स्टडी को टारगेट करके चलिएगा तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें आपको भारतीय इतिहास में 15 सवाल करने के लिए कौन सी बुक्स चाहिए? क्या एडवांस बुक्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा? क्योंकि पीसीएस है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, तो जैसे यूपीएससी में एडवांस बुक पढ़े जाते हैं वैसे ही आपको इसमें भी एडवांस बुक पढ़ना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 15 नंबर की तैयारी खुद से करना चाहते हैं तो आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट और एनसीईआरटी, ठीक है, लूसेंट और एनसीईआरटी कौन सी होगी? तो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी को आपको देखना होगा। और ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र, ठीक है, उसमें आपको डिटेल में हर एक पीवाईक्यू दिया रहता है, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये घटना चक्र आता है। घटना चक्र जो है वो सेक्शन वाइज आता है। इसमें आप केवल हिस्ट्री का लेते हैं तो हिस्ट्री का आपको सेक्शन वाइज आपको मिल जाएगा और आप इसमें अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूती दे सकते हैं, ठीक है। हमने हिस्ट्री को देख लिया, हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आएंगे, उसको कवर करने के लिए कौन सी बुक्स हैं? तो आप लूसेंट पे जा सकते हैं और एनसीईआरटी पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में कौन सी? तो ओल्ड एनसीईआरटी को आप देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और लूसेंट में भी आप जाकर इसको भी देख सकते हैं और घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूट वगैरह में है कोचिंग्स पकड़ चुके हैं उनके लिए तो वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो घटना चक्र से कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल, अगले क्वेश्चन को। अगला है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे? तो सामान्य भूगोल से 3 सवाल आपके आएंगे, भौतिकी भूगोल से 3 सवाल, आर्थिक भूगोल से 2 सवाल और सामाजिक एवं सांख्यिकीय भूगोल से 2 सवाल आएंगे। इसके लिए हमको कहाँ जाना होगा? तो इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होगा, केवल और केवल एनसीईआरटी 11th और 12th का आप करके इसको क्लियर कर सकते हैं। और भूगोल जो है केवल पीटी में ही नहीं, मेंस में भी आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे मेंस के लिए भी। तो मेंस और आपका पीटी दोनों के लिए कवर कर लेगा भूगोल का एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको कहीं भी नहीं भटकने की ज़रूरत है, आप एनसीईआरटी को जाकर अच्छे से देख सकते हैं। 11th-12th का अच्छे से कर लीजिएगा तो ये पीटी के साथ आपका मेंस का भी हो जाएगा, ठीक है। पीटी के साथ मेंस का भी तैयारी हो जाएगा इससे, तो आप एनसीईआरटी को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 4 सवाल आपको पूछे जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे और पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। विकेंद्रीकरण जिसमें आपको पंचायती राज और नगर पालिका से आपके 2 सवाल बनते हैं और इंडियन पॉलिटी से आपके 4 सवाल हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके 4 सवाल हैं। अब इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है? तो इंडियन पॉलिटी के लिए तो आपको एम लक्ष्मीकांत मोस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि आप केवल पीटी के लिए नहीं मेंस के लिए भी कीजिएगा। लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये आपको यूपीएससी तक हेल्प कर देता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत के साथ ही जाना पड़ेगा। और लोक प्रशासन एवं सुशासन के लिए आपको 4 सवाल के लिए पीटी को टारगेट करके नहीं, इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करके इसको आप कर सकते हैं 4 क्वेश्चन के लिए। लेकिन लोक प्रशासन और सुशासन की तैयारी आपको मेंस के अकॉर्डिंग करनी होगी, ठीक है। मेंस की अकॉर्डिंग, मेंस के लिए आप बुक इसका देख सकते हैं।
पीटी के लिए केवल नहीं देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मेंस के लिए आप टारगेट करके कीजिए, और पीवाई आपका पीटी के लिए पीवाईक्यू इनाफ होगा। पीवाईक्यू आप देख लीजिए, जितने भी पिछले कई सालों में आए हुए हैं उनको आप देख लीजिए, ये 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और पंचायती राज और नगर पालिका आपके पढ़े हुए हैं, इसको रिवाइज आप कर लीजिएगा किसी भी बुक से। आप इसको 1-2 दिन का रिवाइज कर लीजिएगा और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये भी आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आप मोस्ट रिकमेंडेड है, एम लक्ष्मीकांत ही आप जाकर देखिए, ठीक है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो आप लूसेंट को देख सकते हैं, ठीक है, लूसेंट को भी आप देख सकते हैं। बस आपको पीटी के लिए करना है, तो मेंस के लिए नहीं करना है तो एम लक्ष्मीकांत नहीं जाइए, पीटी करना है तो आप लूसेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इकोनॉमी पॉलिटी का। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे भी आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे, इससे भी आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को 4 सवाल पूछे जाएंगे। सतत विकास में आर्थिक मुद्दों से 4 सवाल पूछे जाएंगे। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी की 11th की बुक जाकर पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की 11th की बुक पढ़ सकते हैं, और पीवाईक्यू आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी केवल 11th की और पीवाईक्यू आप देख लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स बन जाएगा। और ज़्यादातर इकोनॉमिक्स आपको जो पूछे जाएंगे वो करंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स का टॉपिक आप जाकर देखिएगा तो आपको ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और पीवाईक्यू कर लीजिएगा, तो आपका इनाफ है 10 नंबर के लिए। इससे बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है साइंस, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी। इससे आपको 15 सवाल पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। इसका सेक्शन कैसे डिवाइड किया है, तो सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान, उससे 6 सवाल पूछे जाएंगे। ये कौन सा है, तो पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन तीनों बुक से आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरा है कृषि एवं तकनीकी विकास, इससे भी 6 सवाल बनेंगे। और सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं संचार तकनीक, इससे 3 सवाल पूछे जाएंगे। ये कंप्यूटर है, सूचना एवं संचार तकनीक, कंप्यूटर की एक पतली सी बुक आती है, उसको आप कर लेते हैं तो आपका ये 3 सवाल बन जाएगा, ठीक है। और आपका जो कृषि एवं तकनीकी विकास है, इसको आप कहीं आपने क्लास लिया है तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर नहीं नोट्स मिलता है और आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर की क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की 11th क्लास की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को जाकर आप पढ़ सकते हैं, और करंट से रिलेटेड डाटाज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। और पीवाईक्यू भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्लियर। अब सामान्य ज्ञान जो बचा, सामान्य विज्ञान, जो 6 सवाल आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको लूसेंट का बुक देखना है, लूसेंट का बुक देखना है। और पीवाईक्यू आप स्पीडी का भी कर सकते हैं, स्पीडी का, क्योंकि रेलवे में स्पीडी से सवाल पूछे जाते हैं। और रेलवे के ही सारे क्वेश्चंस मोस्टली जितने साइंस के होते हैं वो कॉपी होते हैं, तो स्पीडी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। स्पीडी को आप देख सकते हैं। पीवाईक्यू आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। पीवाईक्यू आप जब देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और स्पीडी को भी आप कर लीजिएगा तो आपका साइंस का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। साइंस भी हमने कर लिया। अब आते हैं अगले सेक्शन में। तो अगला है झारखंड जीके, जो कि 10 सवाल पूछे जाते हैं। 10 सवाल जो झारखंड जीके हैं ये इसमें भी पूछे जाते हैं। मैंने वहीं पे झारखंड जीके को हटा के आपको 90 सवाल बोले थे, और ये इसको जोड़ देंगे तो आपको टोटल पेपर 2 में 100 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। और 200 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो 100 सवाल 200 नंबर के लिए होती है, और इसमें से 10 सवाल आपके झारखंड जीके के ही हैं। तो झारखंड जीके की जब तैयारी आप कीजिएगा तो 10 सवाल तो ऑटोमेटिक आपका हो ही जाएगा, तो इसका तो टेंशन लेना ही नहीं है। अब बच गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं। 15 सवालों के लिए करंट अफेयर्स आप 1 साल का देख सकते हैं, 1 साल का देख सकते हैं। और पिछले जो झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं उसको देख सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा है सुर्खियों में, मतलब बहुत बड़ा बड़ा करंट अफेयर्स, उसको आप देख सकते हैं। और उससे उसके अलावा भी अगर आ जाता है कुछ
एक आधो करंट अफेयर जिसका सर पैर ना हो तो उसको आपको स्किप कर देना ही बेहतर है, क्योंकि आप बिल्कुल 200 नंबर के लिए जाकर compete नहीं करने वाले हैं, 200 के 200 नहीं बनाने वाले। उनमें से अगर ये एक आध करंट अफेयर छूट भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। उसके जगह पे आप कहीं और अपना फोकस बढ़ाइएगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स इशू नहीं करेगा। लेकिन करंट अफेयर पूरा स्किप भी नहीं करना है, करंट अफेयर 1 ईयर का आपको करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। झारखंड और नेशनल दोनों ही, नेशनल इंटरनेशनल और झारखंड तीनों को आपको एक एक साल के करंट अफेयर्स को करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब आता है पोर्शन मिसलेनियस का। मिसलेनियस में आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं और ये 8 टॉपिक से पूछे जाते हैं, और 8 टॉपिक जो हैं वो आपको एक जगह अरेंज नहीं मिलेंगे, ठीक है। 8 टॉपिक हैं वो इधर उधर से हैं, कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई इधर से है, कोई इधर से, कोई इधर से, इस तरह से अलग अलग जगह से ये 8 टॉपिक हैं। अब 8 टॉपिक कौन कौन से हैं तो इसको देख लेते हैं। पहला आपका ह्यूमन राइट्स, दूसरा है अर्बनाइजेशन, तीसरा है स्पोर्ट्स, चौथा अवार्ड। 1 मिनट, पहला क्या है? ह्यूमन राइट्स, दूसरा अर्बनाइजेशन, तीसरा स्पोर्ट्स, चौथा अवार्ड है। पांचवा है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, छठा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, जो कि भारत का अभी अहम मुद्दा बना हुआ है, गरीबी और बेरोजगारी। बच्चे बेरोजगारी से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है, और 8वां टॉपिक है आपको बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये मिसलेनियस में 8 टॉपिक आपको पढ़ना है और उसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। ये टाइम टेकन पोर्शन भी है थोड़ा सा, तो इसको आप लास्ट में टारगेट कीजिएगा। जब आपके पूरा 75 नंबर्स कंप्लीट हो जाएं, जब इसका आप प्रैक्टिस करने लगिए, तब आप मिसलेनियस को टारगेट कीजिएगा। ये अगर कम समय मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स नंबर देने वाला पोर्शन भी है, और अगर ज़्यादा समय मिलता है तो इसको अवॉइड कीजिए, लास्ट में देखिएगा, क्योंकि इसको अलग अलग से आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम लगेगा नोट्स बनाने में लगेगा, रिवाइज करने में नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें से आप अर्बनाइजेशन आप उसमें पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में अर्बनाइजेशन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये 2 टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स से ही कवर हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स आपका पॉलिटी का टॉपिक है, ये आपका पॉलिटी में आप जाकर देख लीजिएगा, उससे कवर हो जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका मिसलेनियस का टॉपिक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो एक दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ये आपका एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स और अवार्ड आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। तो ये अलग अलग जगह आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। तो इसको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसको आप साइड करके चल सकते हैं, और बाकी टॉपिक्स जो लेंदी है, लंबा है, जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कम मार्क्स आएंगे, उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया कि कहाँ से होगा झारखंड जी के, तो झारखंड बुक से ही होगा। और झारखंड के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ वगैरह आप अगर थ्योरी पोर्शन भी बोलिएगा तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। सपोर्ट आप लोग कीजिएगा तो ही मेहनत करने में मज़ा आएगा, नहीं तो बेमतलब में मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको पेपर 1 का सिलेबस पूरा बता दिया। पेपर 1 का सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और आप पेपर 2 नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, और उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा मेरा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सी वीडियो आपको चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, ये भी आप गाइड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे 99% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अनसब्सक्राइब हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसके लिए आपको फ़ी नहीं देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।